हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और अब हम सेट शुरू करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस का सेट। हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस चैनल के द्वारा जो है आपको रेगुलर ये सेट प्रैक्टिस करवाया जाए। तो आप भी जो है ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस, पहले आप ट्राई कीजिएगा, फिर देखिएगा आप कितना सही आता है और फिर एंड में अपना जो मार्क्स है वो कमेंट कीजिएगा कि आपने 50 में से कितना सही किया। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ जो है क्वेश्चन आंसर्स का ये सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, द वॉल्स शाइन आफ्टर वाइट वॉशिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो जो दीवारें होती हैं जब इस पर चूना किया जाता है, ठीक है, तो ये क्यों चमकने लगता है? तो चूना मेनली होता क्या है? तो चूना होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो दीवारें जो चमकती हैं वो मेनली क्यों चमकती हैं? वो कैल्शियम कार्बोनेट के चलते चमकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ बर्निंग ऑफ कोल। जब कोयले को जलाया जाता है तो ये किस तरीके का रिएक्शन है? तो कोयला होता क्या है? कार्बन। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहा है और मिलकर एक प्रोडक्ट दे रहा है। तो जब किसी भी रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन कर रहा है आपस में, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन इज। अब रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन किस तरीके का प्रोसेस है? देखिए, रेस्पिरेशन में होता क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही साथ एनर्जी। मतलब ये जो रेस्पिरेशन है ये इस तरह का प्रोसेस हुआ है जिसमें एनर्जी का निर्माण हो रहा है। तो जब भी कोई रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली अगर डिकम्पोजिशन की बात करें तो डिकम्पोजिशन भी क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब क्या करते हैं? ये सब जो ऑर्गेनिक मैटर्स होता है उसको तोड़ देते हैं, तोड़कर एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो दोनों के दोनों प्रक्रियाओं के दोनों जो प्रोसेस है वो किस तरह का प्रोसेस है? तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, मतलब रिएक्शन करवाने के लिए हमें हीट देना पड़ जाए, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। और अगर किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज होता है तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीट एब्जॉर्ब जब होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। When hydrated ferrous sulfate is heated, which of the following is not likely to happen? जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो क्या मिल रहा है? अब देखो, जब भी हीट करते हैं फेरस सल्फेट को तो हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब बोल क्या रहा है कि ग्रीन सल्फेट फेड्स। मेनली क्या, देखो, जो फेरस सल्फेट होता है इसका कलर ग्रीन होता है और इस रिएक्शन के दौरान हम देखें क्या कि इसका जो ग्रीन कलर है वो धीरे धीरे जो है गायब होता हुआ नजर आएगा। तो पहला ऑप्शन तो होता है। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। सॉलिड फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है ये सॉलिड हो जाता है, तो ये भी निर्माण, ये भी ठीक है। तो पूरा नॉट लाइकली टू, जो नहीं होगा, तो ऑक्सीजन का रिलीज तो ये नहीं होता है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। देखिए, लाइम से जुड़ा हुआ जो बात करें, तीन शब्द याद रखिएगा। एक होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। एक होता है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और एक होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो स्लेक्ड लाइम क्या है? तो स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। When lead nitrate solution is heated, brown fumes are produced due to formation of। अच्छा, जब lead nitrate को हीट करते हैं तो lead nitrate को जब हीट किया जाता है तो ये क्या बनाता है? तो ये बनाता है lead ऑक्साइड,
साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये जो ब्राउन फ्यूम्स निर्माण होता है ये किसके चलते होता है? ये NO2 के चलते, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के चलते होता है। तो ब्राउन फ्यूम्स का जो बन रहा है वो किसके चलते बन रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। When decomposition reaction takes place ड्यू टू हीटिंग इट इज़ कॉल्ड, अच्छा जब डिकम्पोजिशन हीटिंग के द्वारा होता है तब इसको बोलते हैं हम लोग जो है थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, जब किसी एक रिएक्टेंट को तोड़कर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलता है तब उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट है डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन के लिए हम तीन तरीके से किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर सकते हैं। कौन सा तीन तरीका? एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन जहाँ पे हम यूज़ करते हैं हीट का। एक होता है फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस भी डिकम्पोजिशन का ही प्रक्रिया है जहाँ पे हम किसी रिएक्टेंट को तोड़ रहे हैं, किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। और एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी हम लोग जो है डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये तो तीनों तरीके हैं जिसके द्वारा डिकम्पोज किया जा सकता है, बट हीटिंग के चलते जो डिकम्पोजिशन था इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट ड्यू टू, तो वाइट सिल्वर क्लोराइड जो है ग्रे क्यों हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, ये वाइट कलर का होता है। इसको क्या होता है, जब सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये टूट जाता है Ag और Cl में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये डिकम्पोज कर जा रहा है, तो उसका जो है वाइट कलर ग्रे में क्यों बदलता है? डिकम्पोजिशन के चलते। द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जब सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है तो क्या होगा? तो होता ये कि सोडियम जो है ना ये चला जाता है क्लोरीन के पास और बैरियम जो है ये जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो मेटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने अनायन को एक्सचेंज कर रहे हैं। इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों जो अनायंस हैं ये एक्सचेंज कर ले रहे हैं अपना, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस तरह की रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बन गया NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट है, और साथ ही साथ जो है बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट जो होता है ये प्रेसिपिटेट होता है, बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है। तो जिस रिएक्शन में किसी प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर बात किया जाए तो दोनों का रिएक्शन किस तरीके का है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो सही हो जाएगा, बोथ। The surface of copper becomes black on heating with oxygen due to formation of, तो कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, और ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है। तो ब्लैक क्यों हो जा रहा है, तो क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है इसलिए ब्लैक हो जाता है। जिंक ऑक्साइड जो है कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो इसमें जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? देखो कभी रिएक्शन हो रहा है इस तरह के रिएक्शन जहाँ पर एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी। जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे जिंक ऑक्सीजन के साथ था बट यहाँ पर जिंक अकेले हो गया है, तो जिंक से ऑक्सीजन चला गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। कार्बन अकेले था इधर, ये इधर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब कार्बन को ऑक्सीजन दिया किसने, तो कार्बन को ऑक्सीजन दिया है जिंक ऑक्साइड ने, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीना किसने है, तो कार्बन ने छीना है, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया जिंक ऑक्साइड। कॉपर टर्न्स ग्रीन ऑन रिएक्शन विथ मॉइस्चराइज्ड एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, कोई भी मेटल जो होता है जब मॉइस्ट एयर के प्रेजेंट में आता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं करोशन। कोई भी एयर जब मॉइस्ट एयर के प्रेजेंट में आएगा तो जो प्रोसेस है करोशन कहलाता है। तो जो कॉपर होता है वो क्या करता है, कॉपर जो है वो वाटर और एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है और वो बनाता है कॉपर कार्बोनेट, और साथ ही साथ जो है कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड।
तो ये दोनों बनता है, और इन्हीं दोनों के चलते जो है ग्रीन कलर आता है कॉपर पर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट। एल्कलाइन का मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड को बोला है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट दोनों के चलते जो है ग्रीन कलर हो जाता है कॉपर का। सिल्वर टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर इन मॉइस्ट एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। सिल्वर जो होता है ये ब्लैक होता है क्योंकि एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो अगर इस हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सिल्वर सल्फाइड, और इसी सिल्वर सल्फाइड के चलते जो है सिल्वर जो है वो ब्लैक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड के चलते जो है ब्लैक हो जाता है। केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, अगेन दिस इज करोजन। क्या होता है कि जब भी आयरन जो है एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है तो वो बनाता है फेरिक ऑक्साइड और कुछ मोल्स पानी के। तो यहाँ पर जो हो जाएगा केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट क्या होता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। द प्रोसेस ऑफ विच फैट्स एंड ऑयल गेट्स ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड, इस प्रोसेस कहते हैं रेंसिडिटी। जब भी कोई भी जो है फैट या ऑयल जो भी एयर के प्रेजेंस में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। Fe2O3 जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो Al2O3 और आयरन बना रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को भगा दे रहा है और खुद ऑक्साइड बना लिया और आयरन अकेले हो गया। तो इस तरह का रिएक्शन जहाँ पर एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से हटा देता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। What happens when lid is placed in copper chloride solution? जब भी लिड को हम कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिड जो है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से भगा देगा। तो यहाँ पे लिड क्लोराइड और कॉपर का निर्माण हो जाएगा। तो कॉपर इज फॉर्म्ड, लिड इज फॉर्म्ड, दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी ड्यू टू ओवर हीटिंग कैन बी ट्रीटेड। अब देखो एसिडिटी कब होता है पेट में, एसिड तब जब ज़्यादा एसिड का निर्माण हो जाए। तो ज़्यादा एसिड को अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम बेस का इस्तेमाल करते हैं। एसिड और बेस जब आपस में मिलेगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एसिड को ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम बेस का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखो लेमन जूस एसिड ही है, विनेगर एसिड ही है, साइट्रस एसिड ही होता है। तो बचा क्या, बेकिंग सोडा। तो इसका ऑप्शन है बेकिंग सोडा। बेसिस टर्न्स, बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमें बताता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरल मिल रहा है, जैसे कि टर्मरिक, लिटमस। लिटमस जो होता है ये हमें लिकेन से मिलता है, काई, ठीक है, तो लिकेन से मिलता है। उसके अलावा जो पेट्यूनिया के पेटल्स जो होते हैं, तो ये चीज़ है। तो ये तीनों के तीनों जो है लिटमस, टर्मरिक, पेट्यूनिया, पेटल्स ऑफ पेट्यूनिया, ये सब जो है नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फेथलीन, ये सब जो है मेनली आर्टिफिशियल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जो है ऐसे तो ये ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन एसिड में डालेंगे तो रेड बन जाएगा, बेस में डालेंगे तो ये येलो बन जाता है। तो इसका कलर बदलेगा किससे, ऑरेंज से। नॉर्मली कैसा होता है, ऑरेंज कलर का, एसिड में डालेंगे तो रेड और बेस में डालेंगे तो ये येलो कलर का हो जाता है। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था लिटमस जो है वो लिकेंस से बनता है। अब लिकेंस है क्या, तो लिकेंस होता है दो चीज़ों का एसोसिएशन। किसका, तो ये है एसोसिएशन ऑफ एल्गी, एल्गी होते हैं छोटे प्लांट्स, एंड फंगी। तो दोनों के मिलने से जो है लिकेंस का निर्माण होता है, काई बोलते हैं इसको। ज़्यादातर एक्वेटिक क्षेत्र में ये पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फेनोल्फेथलीन टर्न्स पिंक इन, फेनोल्फेथलीन ऐसे तो होता है ये कलरलेस। फेनोल्फेथलीन की बात करें तो ये जो है कलरलेस होता है, लेकिन एसिड में डालेंगे तो ये कलरलेस ही रहेगा क्योंकि फेनोल्फेथलीन खुद एसिडिक होता है। बेस में डालेंगे तो ये जो है पिंक कलर का हो जाता है।
कलरलेस टू पिंक बदल जाएगा। तो एसिड में ये कलरलेस रहेगा और बेस में ये पिंक हो जाता है। तो फिनोल टर्न्स पिंक इन बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन में जो है ये पिंक बन जाएगा। द पेटल्स ऑफ विच ऑफ द फ्लावर कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर। अब किसको जो हम इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये है हाइड्रेंजिया, ओके, ये हो गया पेट्यूनिया और ये हो गया जर्नियम, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, तीनों के जो पेटल्स होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेटर के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, तीनों के ही पेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड। ऑर्डर मतलब होता है एक तरीके से उसका जो सुगंध है उसी को ऑर्डर कहते हैं। तो जब ऑर्डर को हम यूज़ करते हैं एज एन इंडिकेटर तब इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। Which of the following gas is liberated when acid reacts with metal? Whenever acid reacts with metal, जैसे सपोज करो अगर हम रिएक्ट करवाते हैं HCl को किसके साथ, सोडियम के साथ, तो क्या होगा, तो ये बना लेता है सॉल्ट और साथ ही साथ जो है यहाँ पे Na तो Cl के पास चला गया, हाइड्रोजन बच गया, तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। इसको कैसे टेस्ट करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस के पास जब जलता हुआ माचिस ले जाएंगे ना तो क्या होगा, ये जो है पॉप साउंड के साथ जो है बर्न करता है। तो इस तरीके से पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन ये क्या है, ये है बेस और जिंक जो है ये मेटल। तो जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट का निर्माण होगा। तो किस तरीके से, तो ये बना लेता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। When carbon dioxide gas is passed through lime water, it turns milky due to formation of lime water, calcium hydroxide। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के चलते जो है ये मिल्की हो जाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है अगर इसको हम और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराएंगे तो ये बना लेगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मिल्कीनेस क्यों आ रहा है, ये आता है कैल्शियम कार्बोनेट के चलते। When hydrochloric acid is added to copper oxide, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड में डालेंगे तो क्या होगा, आयन का एक्सचेंज कॉपर क्लोरीन के पास चला जाएगा तो कॉपर क्लोराइड और साथ ही साथ जो है वाटर का निर्माण होगा। ये जो कॉपर क्लोराइड होता है ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो सोल्यूशन बिकेम्स ब्लू, ठीक है, सोल्यूशन बिकेम्स ब्लैक, सोल्यूशन शो नो चेंजेस, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो सही है, सोल्यूशन बिकेम्स ब्लू ग्रीन। द नेचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली आर। जो भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। हाँ, कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं जो कि बेस और एसिड दोनों की तरह ही रिएक्ट करते हैं, दोनों की तरह ही शो करते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाता है, तो ये सब जो है एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड मोस्टली बेसिक होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करें तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड बेसिक और सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक, ऑप्शन नंबर ए। विच विल मेक द बल्ब टू ग्लो। तो बल्ब ग्लो कब करता है, जब सोल्यूशन में आयंस प्रेजेंट हो। जैसे सपोज करो ये दो इलेक्ट्रोड्स में लगा दिया, यहाँ पर जो है कुछ इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड सब्सटेंस ऐड कर लिया जैसे कि NaCl, बैटरी लगा दिया और यहाँ पे है बल्ब, ठीक है। तो बल्ब ग्लो कब करेगा, बल्ब ग्लो तब करेगा जब ये सोल्यूशन जो है ये इसमें जो प्रेजेंट होता है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोशिएट करता है तब बल्ब ग्लो करता है। तो ग्लूकोज सोल्यूशन डिसोशिएट नहीं कर, टूटेगा ही नहीं, आयंस का निर्माण होगा नहीं, बल्ब ग्लो करेगा नहीं, तो ये गलत है। एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड बल्ब ग्लो करवाएगा, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड
प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जब डिसोशिएट करेगा ना मेनली, तो यहाँ से ये पूरा आयंस का निर्माण नहीं करता है, तो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज़ नहीं करते क्योंकि डिसोसिएशन शो नहीं करेगा। जब तक हम इसको पानी में नहीं डालेंगे तब तक इसका डिसोसिएशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ एक्वस मीडियम में ही डिसोशिएट करेगा, तो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में आयंस होते ही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। सिर्फ ये जो है यही बल्ब को ग्लो करवाएगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल द बेसिस आर एल्कलीज, ऑल द एल्कलीज आर बेसिस, या फिर दोनों या नहीं। देखिए अगर बात करें तो जो भी बेसिस हैं, जो सॉल्युबल बेसिस होती हैं, जो वाटर में डूब जाएंगी, तो जो सॉल्युबल बेसिस होते हैं, घुलनशील बेसिस, ये सबको हम एल्कली कहते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि सारे बेसिस सॉल्युबल हों ही, कुछ बेसिस जो है नॉन इनसॉल्युबल भी होते हैं। तो अगर इनसॉल्युबल हैं तब उनको हम एल्कली नहीं कह सकते हैं। तो ऑल बेसिस आर एल्कली नहीं, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज, जब भी हम एसिड और बेस को डुबाते हैं तो ये क्या होगा? तो एसिड बेस का रिएक्शन वाटर के साथ ये हीट रिलीजिंग होता है, मतलब यहाँ पे हीट रिलीज होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक जो है वो सही जवाब हो जाएगा। विच इज़ करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूटिंग एन एसिड? अब देखिए जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं दो ऑप्शन है, या तो हम वाटर में एसिड को डाल दें, या तो हम मान लो ये वाटर है और वाटर में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से जो है एसिड डाल रहे हैं, या तो हम एसिड है हमारे पास और ऊपर से जो है हम वाटर डाल रहे हैं। तो होता क्या है, अगर हम ऊपर से वाटर डालेंगे तो अचानक से एसिड में सारा पानी मिल जाएगा और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है। और हो सकता है कि जब पड़े तो इतना ज़्यादा वो जो एसिड है वो छलकने लग जाए कि आप पे पड़ सकता है। तो इसलिए कभी भी हम ये प्रोसेस नहीं करते हैं, एसिड में वाटर नहीं डालते हैं, बल्कि हम क्या करेंगे, वाटर है उसमें धीरे धीरे एसिड डालेंगे और साथ ही साथ उसको मिलाते रहेंगे ताकि वो धीरे धीरे मिलता रहे और जो भी एनर्जी निकल रहा है वो धीरे धीरे रिलीज हो। तो इसलिए ये वाला जो है वो सही हो जाएगा, एसिड इन वाटर। अ सोल्यूशन हैविंग pH 8 इज, pH होता है ये बताने के लिए कि कोई भी चीज़ हमारा कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। pH लेवल की बात करते हैं तो 1 से लेकर 14 तक का जो है pH होता है और बीच में होता है 7, जो 7 पे है वो है न्यूट्रल। आप इधर जितना जाइएगा इतना आपको बेसिक कैरेक्टर मिलेगा, इधर वाला जो है लेस बेसिक और इधर वाला जो है मोर बेसिक। ओके, सिमिलरली इधर जब जाते हैं तो हमको मिलता है एसिडिक कैरेक्टर, इधर वाला जो है लेस एसिडिक, इधर वाला जो है मोर एसिडिक। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ बात किया जाए 8 की बात हो, 7 से उधर है तो ये जो है वीक बेस होगा, उतना ज़्यादा बेस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। द रेन इज़ कॉल्ड एसिडिक रेन, रेन को एसिडिक रेन कब बोलते हैं? तो एसिडिक रेन तब बोलते हैं अगर उसका pH जो है ना 5.6 से लेस हो। तो 5.6 अगर लेस हो जाता है तब उसको हम कहते हैं एसिडिक रेन। और एक और चीज़, एसिडिक रेन होता क्यों है बेसिकली? एसिडिक रेन होता है जब उसमें जो है ऑक्साइड, जो वाटर होता है ना, वाटर में अगर ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, जब सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा तब उसको बोलें। जैसे सल्फर का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जब पानी में मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। इसी तरह नाइट्रोजन जो है ये जब मिलेगा ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जब पानी में मिला तो नाइट्रिक एसिड बना लिया। तो यही सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब पानी में उपस्थित होते हैं तो उसी के चलते जो है एसिडिक रेन होता है। एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलो क्लाउड्स। तो जो वीनस का एटमॉस्फेयर होता है वो थिक और येलो क्लाउड से बना हुआ है, जो मेनली किस चीज़ के हैं, जो मेनली सल्फ्यूरिक एसिड से मिला के बना है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। विच इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज़ यूज टू ट्रीट यूज एज एंटासिड। एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स मेनली बेसिस होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स वैसे बेसिस होते हैं जो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में यूज़ किया जाता है और ये जो है एसिडिटी को ठीक करने में यूज़ किया जाता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट विच ऑफ द सब्सटेंसेस दैट कॉजेज बर्निंग पेन। देखिए जो स्टिंगिंग हेयर होता है उस वो क्या करता है, जब भी चुभता है ना तो वो डाल देता है एक एसिड जो कि है मिथेनोइक एसिड।
मिथेनोइक एसिड को आम भाषा में हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। और ये जो फॉर्मिक एसिड होता है, मेनली जब चींटी वगैरह भी काटता है तो ये फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके चलते जो है पेन और रेडनेस हो जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? तो टोमेटो में प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो है ये टोमेटो में प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाई क्लोर एल्कली प्रोसेस? तो क्लोर एल्कली प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड का पानी के साथ। तो जब NaCl और वाटर मिला रहता है तो इस सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, तो ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, और जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमको मिलता है क्लोरीन, साथ ही साथ जो है हाइड्रोजन और NaOH। ठीक है, तो जब भी क्लोर सोल्यूशन का ये किया जाता है तो हमें मिल रहा है क्लोरीन, हाइड्रोजन और जो है NaOH। अब यहाँ पे देखो क्या, ये जो NaOH है इसी को कहते हैं कॉस्टिक सोडा। तो हमें क्या मिलता है, हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस के द्वारा जो है कॉस्टिक सोडा का निर्माण होता है। कॉस्टिक सोडा हमें मिल रहा है। उसके अलावा जो है हाइड्रोजन, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन विच गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड? एनोड जो होता है जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है तो हम सोल्यूशन में ले रहे हैं ब्राइन। ब्राइन मतलब क्या हुआ, ब्राइन का मतलब होता है NaCl और वाटर। 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिया हमने, इसको जोड़ दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, एक जो पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड, तो जो पॉजिटिव साइड रहता है इसको कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव साइड होता है इसको कहते हैं कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन जो है नेगेटिवली चार्ज आयन है, ये क्या करता है, ये चला जाएगा एनोड के पास, और जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये चला जाता है कैथोड के पास। तो हमें एनोड पे मिलेगा क्लोरीन और कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन, और सोल्यूशन में रह जाता है NaOH जो कहलाता है कॉस्टिक सोडा। द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज? तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये इसका केमिकल फार्मूला हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन जिप्सम इज? जिप्सम एक ऐसा कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट है, और जब इसमें 2 मोल ऑफ वाटर होता है तो इसको जिप्सम बोलते हैं। यही इसी को कहा जाता है, ये जो 2 मोल्स है ना, इसी को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टल्स का निर्माण हो रहा होता है तो ये 2 मोल पानी के जो है अंदर क्रिस्टल्स में रह जाते हैं, जिसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कितना है, 2। केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, तो कॉपर सल्फेट है और 2 मोल ऑफ पानी है, ओके, जिसको हमने कहा था जिप्सम पिछले क्वेश्चन में। तो ये जिप्सम होता है, जब इसको हम हीट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है मेनली जो है हमें मिलता है कॉपर सल्फेट और हाफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इसी हाफ मोल्स ऑफ वाटर को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। विच सब्सटेंस यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर? तो हार्ड वाटर जो होता है इसको सॉफ्ट करने क्या करते हैं, मेनली हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। तो जब हम पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट 10 मोल्स ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर सॉफ्टनिंग दी हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट उपस्थित होते हैं, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। तो उन्हीं सॉल्ट्स को हटाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब। A solution reacts with crushed eggshell to give a gas that turns lime water milky। देखिए गैस की बात कर रहा है जो लाइम वाटर मिल्की बना दे, तो यहाँ पे जब भी होगा तो कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो लाइम वाटर को मिल्की बनाता है, तो इसका निर्माण होना चाहिए। अब कौन सा चीज़ रिएक्ट करेगा, तो मेनली क्या होता है, जो एगशेल्स होते हैं वह हैं कॉपर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है ये लोग, और इसमें जो है जब रिएक्ट करवाता है HCl के साथ तो क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा कॉपर क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, और साथ ही साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड तो यही लाइम वाटर मिलकर बना रहा है। तो जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हम HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। 10 ml solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of HCl. If we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize. अब देखो 10 ml जो है NaOH का ये न्यूट्रलाइज कर देता है 8 ml of HCl. ओके तो ये चीज़ तो हमें निकालना है क्या, इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ NaOH, तो अगर हम 1 ml लेते हैं, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर लें, तो 1 ml को कितना चाहिए होगा, 8/10 ml ऑफ HCl, ठीक है। तो 1 ml तो है नहीं, गिवन है कितना 20 ml, तो 20 ml को कितना चाहिए होगा, तो 20 ml NaOH को चाहिए 8/10 इंटू 20 ऑफ HCl, तो कटेगा 2 8 दूनी 16 ml, तो ऑप्शन हो जाएगा 16 ml जो है चाहिए होगा। Which of the following does not contain water of crystallization? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो इसमें जो है हाफ मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ग्रीन विट्रोल क्या होता है, फेरस सल्फेट और 7 मोल्स ऑफ वाटर, तो इसमें भी है। बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और जिप्सम की बात करते हैं तो ये हो जाता है कैल्शियम सल्फेट और 2 मोल्स ऑफ पानी, तो इसमें भी मोल्स ऑफ पानी है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी, सब में ही होता है, सिर्फ बेकिंग सोडा में जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। टूथ इनामल जो होता है ये मेड अप ऑफ, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, तो टूथ इनामल जो होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। क्या होता है, टूथ जो हमारा है वो डेंटाइन से बना हुआ, इसके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिंग लेयर होता है जिसको हम इनामल कहते हैं, तो ये चीज़ है। तो बस आज के लिए जो है इतना।